दी। ऑस्ट्रेलिया की वाट ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। एक के बाद एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। को कहता हूं इंडिया की टीम में एक भी बंदा भैया बचा हो ना, एक भी बंदा, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो भैया ये भरोसा मत करना कि टीम इंडिया हार गई। भैया लास्ट तक लड़ते हैं ये बंदे। वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। An outrageous comeback by Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Harshit Rana. This is a comeback of the highest. दी। ऑस्ट्रेलिया की वाट ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। एक के बाद एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है, वो इंग्लैंड का, वो पुराना है, कोई 1980 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, एग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया है, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह, भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग, और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये, तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर है अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा। लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, वो लाजवाब है। ये आप चेक करिए जरा एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए चेक करिए। लोएस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज, मतलब 20.17 रन दे के 177 विकेटें ली हुई हैं, और अभी ये चल रहा है हिसाब किताब। ये अभी इस मैच में और भी विकेटें आएंगी, और अभी इसकी एक इनिंग बाकी है, इस मैच की एक इनिंग अभी बाकी है। आप अंदाजा लगाइए कि 20.17, और नीचे नाम चेक करिए कि किन किन के नाम है। माल्कम मार्शल का नाम है, वो भी नीचे है, और मार्कम मार्शल को भी पीछे छोड़ा हुआ है, बाकी तो बात ही छोड़ दें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये है जनाब नजारे, ये है जी हिसाब किताब, ये होती है कहानी, और ऐसे होती है फास्ट बॉलिंग, जो कि जाहिर है कि रोज रोज नहीं होती। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं अगर हाथी पालने हैं तो दरवाजे बड़े रखने पड़ेंगे। तो भैया आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच, हमारी
कल की वीडियो से आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली टेस्ट सीरीज में लोग क्यों ज्यादा वेट करते हैं। देखिए, जब इंडिया ने बैटिंग की 150 पर ऑल आउट इंडिया हो जाती है या 100 से पहले विकेटें गिरने की बरसात हो जाती है या कंटिन्यू बैक टू बैक डक पे विकेटें गिरती है, तो भैया पड़ोसी देश में काफी ज्यादा खुशी का जो है माहौल बन जाता है। लोग सड़कों पे बंगड़े डालते हैं और सोशल मीडिया पे एक मीम का तूफान आ जाता है। लेकिन बात वही है, अगर हाथी पालने हैं तो दरवाजे बड़े रखने पड़ेंगे। तो अगर टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो जाती है उस ग्राउंड पर जहां ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करके 4 टेस्ट मैच जीता हुआ है, वहीं पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और जसप्रीत बुमराह की एंट्री होते ही ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चुप करवाती है टीम इंडिया कि भैया हाथी को यह ना लगे कि मैं किसी कमजोर इलाके में आ गया हूं, क्योंकि यहां के दरवाजे बड़े छोटे हैं। टीम इंडिया ने दरवाजे बड़े बना के रखे हैं ताकि हाथी को भी ये लगे कि जब तुम यहां आओगे तो तुम ये महसूस न करना कि तुमसे कोई बड़ा इस इलाके या मोहल्ले में नहीं है। वेल डन भाई टीम इंडिया, वेल डन। इंडिया ने आज वो करके दिखाया है टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, उस ग्राउंड पर जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपना सर ऊंचा करके दुनिया को लाउडस्पीकर में सुनाता है कि भैया दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को हमने 500 रनों से पहला है और पहली बैटिंग करके इस ग्राउंड में हमसे कोई जीत नहीं सकता। वहीं पर टीम इंडिया ने बॉलिंग की ताकत पर, बॉलिंग के जोर पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेटें गिरा देता है 60 या 67 रन में। An outrageous comeback by Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Harshit Rana. This is a comeback of the highest order क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सब कॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस दो ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यह आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिविटी, नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है। तो यानी
यानी इफ यू लुक बैक एट थिंग्स तो चीजें बहुत बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। मतलब इनफैक्ट वो विराट कोहली का जो ड्रॉप कैच है वो इट कैन बी कंसिडर एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पहला विकेट गिरता है 14 पे, दूसरा तीसरा 19 पे, चौथा 31 पे, पांचवा 38 पे, छठा 47 पे और सातवां 59 पे और 67 जिसपे एक ही रिकग्नाइज बल्लेबाज एलेक्स कैरी। लेकिन वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।